जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम मैथ के कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो मैथ में शुरू करना है प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत में दिया है कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात क्या है, किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक, कोई संख्या दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। दूसरी बात क्या है, जब प्रतिशत को संख्या में बदलते हैं, ठीक, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है 5:4 को प्रतिशत में बदलें। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 5 अनुपात का मतलब होता है बट्टे 4। अब प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए बताएं क्या, 100 से गुणा। अब 4 से जब 100 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। ठीक, 25 बार में कटेगा। तो ऊपर क्या बच गया, 5 गुणे 25। ठीक, अब 25 का गुणा 5 में होगा तो कितना होगा, 125। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, समझ में आया। आप लोग को बताए हैं अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, उसके बाद जो दिया रहेगा उसको काटने लायक रहेगा तो काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 6:5 को प्रतिशत में बदलें। उसी प्रकार है जैसे प्रकार पहला था। 6 अनुपात का मतलब बट्टे 5 गुणे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 विषयम 100। ठीक, अब ऊपर जो बचा है उसका गुणा कर देंगे। क्या बचा है, 6 गुणे 20। ठीक है, 6 में जब 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 प्रतिशत। ठीक, 120 प्रतिशत। अगला सवाल आइए देखते हैं। अगला सवाल दिया है 35% को भिन्न में बदलिए। ठीक, अब तक भिन्न यहाँ दिया था उसको प्रतिशत में बदलते थे, लेकिन अब प्रतिशत दिया इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलाएगा, आप लोग को बताएं। अगर कोई संख्या दिया है, ठीक, उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। लेकिन अगर प्रतिशत में संख्या है उसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग। तो दिया है 35%। ठीक, 35% को हमको बदलना है भिन्न में तो क्या करेंगे, 100 से भाग, 35/100। ठीक, अब देखिए अगर काटता है तो काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 7 35। अब 5 से जब 100 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 20 बार में। कितना आ जाएगा, 7/20। ठीक, भिन्न में बदला गया। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया है 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक, इसको भिन्न में बदलना है तो आइए देखते हैं कैसे बदलाएगा। 37 सही 1/2 प्रतिशत है। ठीक है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलने के लिए पहले 2 का गुणा 37 में करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। जब 37 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, 74। और 1 जोड़ लेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 2 का गुणा जब 37 में करेंगे 74 प्लस 1 75। ठीक, 75 हो गया ऊपर और बट्टे 2। आप लोग को बताए थे जब प्रतिशत रहता है हटता है तो क्या लगता है, नीचे 100, तो बट्टे में
100 हो जाएगा। अब देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए, 25 से कट सकता है। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। ठीक, क्या बच गया 3/। अब 4 का गुणा 2 में होगा, कितना होगा 4 दूनी 8, 3/8 गिनने में बतला गया। ठीक, आइए 5वां सवाल देखते हैं। सब मॉडल का देखिए 2-2 सवाल है। ठीक है, अब आप लोग प्रतिशत में बदलना सीख गए, भिन्न में बदलना सीख गए। आइए देखते हैं अगला सवाल है। अब संख्याओं को निकालना है, कितना प्रतिशत होगा। दिया है 1000 का 10% क्या होगा। आप लोग को बताना है 1000 का 10% क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 1000 का मतलब क्या होता है, गुणा। यह आप लोग को बोर्ड मास में पढ़ाया गया है। 10% हटेगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। ठीक, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा है 100। तो यही 100 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000 का 10% क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, आइए 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल दिया है आपका 525 का मतलब क्या, गुणा 60% क्या होगा। ठीक, तो प्रतिशत है तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए किससे इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे। ठीक, 5 से या 2 से एक बार काट लीजिए। ठीक, 2 तियाँ 6, 2 पाँचे 10। अब 5 से इसको काटेंगे। ठीक, 5 एकन्नम 5 हो गया। यहाँ काटेंगे 5 एकन्नम 5। ठीक, अब यहाँ कितना बचा है 25। 2 में भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे। 5 पचे 25, कितना हो गया 105 गुणे 3। ठीक, 105 में जब 3 का गुणा करेंगे, 3 पाँचे 15 है, हासिल 1। अब 3 में जब 0 का गुणा होता है 0 होगा, जो हासिल बचा रहेगा उसको नोट कर देंगे। 3 एकन्नम 3, कितना आ गया 315। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया 315। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल दिया है 4800 का 16 सहित 2/3% का 20% क्या होगा। ठीक, अब सवाल देखिए बढ़ रहा है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। 4800 लिखेंगे, का मतलब गुणा 16 का पता थे 3 में गुणा होगा और 2 जुड़ेगा। 3 का 16 में गुणा होगा और 2 जुड़ेगा, तो 16 तियाँ 48 और 2 50। ठीक, अब देखिए प्रतिशत है, हटेगा तो बट्टे 100 होगा। 100 का गुणा 3 में होगा 300, फिर गुणे 20। अब प्रतिशत है, हटेगा तो 100। ठीक, अब 0 जितना है सब काट दीजिए। 1 0 2 0, 1 0 2 0। यहाँ देखिए 1 2 1 2। ठीक, अब सबका गुणा कर दीजिए। 48 गुणे 5 गुणे 2। ठीक, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक, और 10 का गुणा जब 48 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, समझ में आया, 480 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही सवाल था ना, 4800 का 16 सही 2/3% का 20% क्या होगा। ठीक, तो 4800 लिख दिए, गुणे 16 सही 2/3 है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले
16 का गुणा 3 में करते हैं, 16 तियाँ 48 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। ठीक, 48 2 50 और बट्टे में 300 कहाँ से आया, 3 है, प्रतिशत हटता है तो बट्टे में 100 से गुणा होता है। ठीक, और 20% तो आप लोग जानते ही हैं, 20 लिखेंगे बट्टे 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। ये अभी उसी मॉडल है जैसा आप लोग लगाए हैं। 7वां सवाल, 5000 का 14 में पहले 7 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 14 सते 98, 2 जोड़ेंगे 100 बट्टे 7 है और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 7 में होगा 700, फिर का है तो गुणा 7, प्रतिशत का हटेगा तो बट्टे 100। ठीक, अब देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो खत्म, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो खत्म। ठीक, अब यहाँ देखिए ऊपर 7 है, यहाँ नीचे 7 है, 7 से 7 खत्म, क्या बचा आपका 50। 50 जो बचा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए 9वां सवाल देखते हैं। नौवां सवाल दिया 50 का 860% प्लस 860 का 50% क्या होगा। ठीक, यह सवाल बदला हुआ है। तो 50 का मतलब गुणा 860 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100। अब यहाँ प्लस दिया है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 860 का दिया है तो गुणा 50, प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, यहाँ भी काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो। ठीक, ऊपर क्या बचा है, 5 गुणे 86 प्लस 86 गुणे 5। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 6 में होगा, 6 5 30 हासिल 3। 8 का गुणा 5 में होगा, 8 5 40 हासिल कितना है 3, कितना हो जाएगा 43। तो 43 लिख दीजिए प्लस 6 का गुणा 5 में होगा, 6 5 30 हासिल 3। 8 का गुणा 5 में होगा, 8 5 40 3 43। ठीक, हम दोनों को जोड़ लीजिए। 0 में 0 जुड़ेगा 0, 3 में 3 जुड़ेगा 6, 4 में 4 जुड़ेगा 8। ठीक, कितना आ गया 860, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 10वां। 10वां सवाल क्या है, 480 का 60%। ठीक, तो 480 का मतलब गुणा 60% मतलब बट्टे 100 प्लस 60 का मतलब गुणा 480 बट्टे में क्या हो जाएगा 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, यहाँ भी काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो। ठीक, क्या बच गया 48 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 48। ठीक, अब इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 का गुणा 6 में होगा। ठीक, 8 6 48 हासिल 4, 6 का गुणा 4 में होगा, 6 4 24, 24 4
28 प्लस 6 का गुणा 8 में करेंगे, 8 6 48 हासिल 4। 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24, 24 4 28। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 में 8 को जोड़ेंगे 16 हासिल 1। 8 में 8 को जोड़ेंगे 16। ठीक, एक हासिल था 17 हासिल 1। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, एक हासिल 5। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का सवाल कल चलेगा।